दोस्तों अगर आपसे पूछूं मैं कि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग पसंद है या रिवर्सल, मैक्सिमम लोगों का आंसर आएगा रिवर्सल ट्रेड। बट रिवर्सल यहां से हो रहा है या रिवर्सल होगा या नहीं, ट्रेंड में अभी कितनी मजबूती है, अगर मैं ट्रेंड बेस्ड ट्रेड कर रहा हूं तो और ऊपर जाएगा या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको बड़े आसानी से नहीं मिल पाते हैं। आज के दिन मैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा, इंडिकेटर नहीं बोलूंगा, आज के दिन एक मैं ऐसे मैजिक के बारे में बात करूंगा जो आपके रिवर्सल्स को कंफर्म करेगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। गाइस स्क्रीन पे चलूंगा, इस इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इस इंडिकेटर का नाम क्या है, पैराबोलिक सार, यानी कि SAR का मतलब क्या है, स्टॉप एंड रिवर्स। स्टॉप का मतलब क्या है, जो ट्रेंड चल रहा है वो कहां रुकेगा, स्टॉप कहां होगा, वहां पे आप स्टॉप हो जाइए। एंड रिवर्स कहां से होगा, अभी ये कहां कहां काम आ सकता है, ये आपके ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी कंटिन्यू करेगा या नहीं, स्ट्रेंथ कितना है, कितनी लंबी ट्रेंड चल गई है, वो हेल्प करेगा। यहां पे स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, मतलब आपने कहीं किसी, मान लीजिए किसी डब्ल्यू पैटर्न पे आपने एंट्री किया और आपने पैराबोलिक सार लगा लिया और जब तक पैराबोलिक सार के नीचे प्राइस नहीं आएगा हम बैठे रहेंगे पोजीशन में, आपको ट्रेलिंग में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। सेकंड इज रिवर्सल, और ये मेरा फेवरेट है और मैं इससे यूज करता हूं कि अगर मैं रिवर्सल ट्रेड कर रहा हूं तो पैराबोलिक सार का मैं एक बार हेल्प लूंगा। स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है चेकआउट कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में अप्रॉक्स 6 से 7 इंडिकेटर के वीडियोस मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। और हाँ, इसी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटजी देने वाला हूं जो पैराबोलिक सार प्लस एक और इंडिकेटर के साथ मिलकर बना हुआ है। चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो गाइस मैं आ गया हूं अपने स्क्रीन पे और यहां पे एक धन का चार्ट लगाया। धन से याद आया, अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, धन में या एंजल वन में या फिर फायर्स में, कहीं पे भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर हमारे लिंक से आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जो कि टेलीग्राम पे, और साथ ही साथ बहुत सारी वेबिनार्स, एक साइकोलॉजी का क्लास, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेटर्स में मैं जाऊंगा। उससे भी पहले यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा बैक पे जाना पड़ेगा, बिकॉज सेबी का कुछ रूल है कि भाई 3 महीने पुराने चार्ट पे आप पढ़ा सकते हैं। तो मैं नवंबर में आ जाता हूँ, हम जो भी डिस्कशन करेंगे नवंबर मंथ में करेंगे। और यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे और लिखेंगे हम पैराबोलिक SR। तो यहाँ पे पैराबोलिक सार देखिए नीचे लिखा आ गया। अब यहाँ पे वो क्या दिख रहा है, कुछ डॉट्स दिख रहे हैं सर, दिख रहे हो। अब मैं ना इनको थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करूंगा या थोड़ी सी सेटिंग में चलूंगा तो आपको दिखेगा स्टार्ट 0.02, ओके 0.2 एग्जैक्टली। अभी हम स्टाइल पे आएंगे। स्टाइल पे प्लॉट यहाँ पे कह रहा है किस कलर का रखना है, तो ब्लैक भी रख सकते हैं और थोड़ा सा मैं इसको थिकनेस बढ़ा लूंगा ताकि विजिबल रहे, देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो कि जरूरत नहीं है, विजिबिलिटी में यहाँ पे कोई छेड़खानी करने की आपकी जरूरत नहीं है, ओके कर दीजिए। अब इसके फॉर्मूला पे मैं नहीं जाना चाह रहा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला वर्क करता है एक्सीलेशन पे, एक्सीलेशन फैक्टर्स पे वर्क करता है, AF जिसे हम कहते हैं। बट नहीं जाने की जरूरत है आपको, अपने सिस्टम में लगाइए और आराम से ट्रेड कीजिए। अभी यहाँ पे कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स का क्या मतलब है, देखिए अगर प्राइस ना डॉट के नीचे है तो हम इसे कंसीडर करते हैं मार्केट बेरिश है, और डॉट के अबव है तो हम कंसीडर करते हैं मार्केट बुलिश है। बिल्कुल। अब यहां पे मान लीजिए ऑलरेडी आप देख रहे हो यहां पे कहीं प्राइस है, डॉट के नीचे है, तो आपको ट्रेड लेना है। आप क्या करोगे, आप देखोगे डॉट के नियर जब प्राइस चला गया है बिल्कुल वहां पे आप कंटिन्यूशन में ट्रेड ले लोगे। वैसे ये कहीं नहीं लिखा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। ये इंडिकेटर का ये काम नहीं है, इंडिकेटर का काम है रिवर्सल आइडेंटिफाई करवाना या किस डायरेक्शन में मार्केट बुलिश है या बेरिश वो बताना। तो जस्ट मैंने देखा है कि अगर बहुत ज्यादा क्लोज या बहुत ज्यादा रुक जाता है ना, मान लीजिए क्लोज आया, क्लोज आके 3-4 कैंडल रुक गया, जब उस कैंडल का ब्रेकडाउन होगा उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में, यहां पे एग्जांपल लेते हैं, यहां पे प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था और यहां पे रुक गया, थोड़ा सा रुका और सार ऐसे चल रहा था। अब ये क्या हुआ, सारे बिल्कुल इसके नीचे साथ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो कंसोलिडेशन हुआ इसका हाई और लो मार्क करेंगे, जैसे ही लो टूटेगा उसी डायरेक्शन में, बेरिश डायरेक्शन में हम फिर से ट्रेड ले लेंगे। यहां पे बीच में एंट्री लेने का है, अगर आप बीच में नहीं लेना चाहते तो आप वेट कीजिए, जब प्राइस सार के ऊपर आए उस कैंडल पे आपकी एंट्री होगी और ये टारगेट। फिर से अगर हम देखेंगे, चलिए हम कुछ बैक टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये सच में वर्क करता है या बस कहने के लिए है। तो यहाँ पे आ गए हैं प्राइस पे, यहाँ पे देखिए हमारी एंट्री हुई इस कैंडल में, मान लीजिए बहुत बड़ा कैंडल बना है, अगर आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो एंट्री तो आप यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला मूव कर लोगे, कंसोलिडेशन हुआ और नीचे यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे एंट्री दिया, टारगेट हिट,
फिर यहाँ पे नीचे आया, नीचे यहाँ पे कहीं अगर आप एंटर कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रिगर होगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, मल्टीपल चीजें हो सकती है। यहाँ पे मैं कोई स्ट्रेटजी अभी नहीं बता रहा हूं, जस्ट इंडिकेटर को समझा रहा हूं। आपके पास कोई स्ट्रेटजी है या कोई आपके पास स्टॉप लॉस का थ्योरी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो जो कैंडल पे एंटर कर रहे हैं उसके कैंडल का हाई या कैंडल का लो हो सकता है। यहाँ पे एंट्री किया, बहुत पावरफुल टारगेट डन। फिर यहाँ पे देखिए बाइंग साइड में यहाँ पे नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री नहीं करोगे बिकॉज इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं किया और ये क्लोजिंग का कैंडल है। फिर मार्केट खुलता है, यहाँ पे देखिए प्राइस बिल्कुल इसके नियर आता है और यहाँ से एंट्री बूम, और फिर नीचे की तरफ का प्रॉफिट देता है, फिर ऊपर बड़ा प्रॉफिट देता है। बेसिकली होता क्या है ना, मैं आपको एक चीज समझाऊं। देखिए ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था आपको, क्लोज वाला कॉन्सेप्ट ये है, क्लोज वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था ये है ना, ये क्लोज वाले कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अभी मैं क्या कह रहा था, देखिए कोई भी इंडिकेटर, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर उठा लीजिए, 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। 100% एक्यूरेसी होती तो भैया जो यूज करता है करोड़पति बन जाता, लखपति, अरबपति, पता नहीं कौन सा पति बन जाता, कितनों का पति बन जाता। तो यहाँ पे 100% कुछ नहीं है, आपको 60% 70% अगर एक्यूरेसी मिल रही है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इवन मैं कहता हूँ सभी को कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो जस्ट आपने 10 ट्रेड किया, 10 में से 5 क्या 6 क्या 7 ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 3 ट्रेड से भी आप पैसा बना सकते हो। जाने के लिए बस आपका 2-2 रुपए है और आ रहा है जिसमें वो 20 रुपए आप ले रहे हो, आपको बढ़िया पैसा बन जाएगा, बढ़िया पैसा आपको मिल जाएगा। मैं भी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं $30 $25 लॉस अगर दे रहा हूँ तो $100 $110 खा रहा हूँ और मेरे को बढ़िया लग रहा है। अगर मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ उसमें से 6 ट्रेड में लॉस भी हो जा रहा है तो 3-4 ट्रेड मेरे को अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। भाई, क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, A to Z क्रिप्टो मास्टरी का कोर्स बिल्कुल फ्री आपके लिए मिल जाएगा। जस्ट अकाउंट ओपन कीजिए, फंड डालिए, ट्रेड कीजिए और हमें मैसेज कर दीजिए, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दीजिए। अभी हम देखेंगे यहाँ पे सेम वही सिनेरियो, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, लेकिन क्या एक सिंगल कैंडल स्टिक के भरोसे हम टिक सकते हैं या हमें ये पैसा दे देगा? द आंसर इज नो। यहां पे कंफर्मेशन चाहिए, यहां पे प्राइस एक्शन चाहिए। सो मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा, तो यहां पे जस्ट मैं एक और इंडिकेटर यूज करूंगा जिसका नाम है RSI। नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपने नोट डाउन करना है तो, या दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। RSI मैंने लगाया। अब देखिए यहां पे क्या करना है हमें, जस्ट अब मान लीजिए यहां पे हमें नीचे की तरफ की एंट्री मिली, यहां पे हमें नीचे की तरफ की एंट्री मिली, लेकिन RSI कहां पे है जब एंट्री दिया इसने? RSI 50 पे है, एंट्री फेल। जब RSI 80 के आसपास है और नीचे की एंट्री मिल रही है 80 के आसपास, या हम कह सकते हैं 70 के आसपास भी है, 70 के आसपास है और नीचे की एंट्री मिल रही है, एंट्री चेक मार्क करिए और ले लीजिए। जब आपको बाइंग की एंट्री मिल रही है, यहां पे बाइंग की एंट्री जब आपको मिल रही है, बाइंग की एंट्री 50 के आसपास, आप 30 से 50 के बीच में, मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि RSI का एक रूल है कि अगर 50 के अबव है तो आपको ट्रेंड मिल सकता है, ठीक है ना। 50 के आसपास है, 30 से 50 के बीच में, 20 से 50 के बीच में है, आपकी बाइंग की एंट्री हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, बाइंग के लिए RSI 20 से 50, सेलिंग के लिए RSI 70 के इर्द गिर्द अगर है तो आपकी अच्छी एंट्री हो जाएगी, बढ़िया पैसा आपको मिल जाएगा। ये स्ट्रेटजी आप बैक टेस्ट कीजिएगा। मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया है इन चीज़ों को, लेकिन जो भी चीज़ें आप यूज़ करोगे एक बार बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करना है। किसी भी तरीके का हम ये स्ट्रेटजीज के थ्रू या किसी वीडियो थ्रू दावा नहीं करते कि आपको ये करोड़पति बना देगा, और ना ही कोई ऐसा मंत्र है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो यू हैव टू मैनेज योर रिस्क। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप दुनिया में कभी पैसा नहीं बना सकते हैं। बॉस, एक्यूरेसी की गेम ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी की तरफ भागते हैं, एक्यूरेसी, बट यहाँ पे एक्यूरेसी की गेम नहीं है। यहाँ पे गेम है सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की। एक्यूरेसी कम भी होगा चलेगा, बट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।